नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम इसी 6 जून को होने वाले हैं। जैसा कि एनबीआर और आरसीआई ने आपकी परीक्षा का टाइम टेबल डाला है, जो 6 जून से शुरू होने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हमें मॉडल पेपर या पुराने पेपर भेजो ताकि हम आगे की तैयारी करें। काफ़ी स्टूडेंट्स को यह शंका हो रही है कि पेपर कैसे आएगा या अब तक कैसे आया है। आप सभी की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं पिछले साल हुए पेपरों को आप सबके बीच साझा करेंगे और प्रत्येक दिन आपको एक मॉडल पेपर डाला जाएगा। उम्मीद है कि सब इसी में आने वाला है। आप इन मॉडल पेपरों को अच्छे से अध्ययन कर लेना। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आप तक सबसे पहले पहुँचे और इस वीडियो को जितने भी आपके साथी हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि सभी का भला हो सके। जैसा कि आरसीआई की तरफ से पिछले साल के पेपर हम आपको एक-एक पेपर के बारे में बता रहे हैं। पहला आपका पेपर होगा 6 तारीख को 6 जून को, जिस तरह से आरसीआई ने सिलेबस डाला है। पहला पेपर आपका होगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। इसको आप ध्यान से देखना। ये आरसीआई का पिछले साल का पेपर है। इसके साथ में ही मैं आपको जो हाल ही में 2 ढाई महीने पहले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन भी साथ में ही बताऊँगा। पहला पेपर आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, ये आईडीडी फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। इसका आप देखो विषय कोड, सब्जेक्ट कोड 01 आईडीडी आईटी, ये आपका विषय कोड रहने वाला है। कोर्स कोड आपका है डी एड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी। ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा और 45 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ये 4 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। प्रत्येक को हम एक-एक सॉल्यूशन इसका करते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ताकि अभी आपको हम फिर नए मॉडल पेपर आपके डालेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं। पिछले साल के अगर हम पेपर की बात करें तो देखो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में पार्ट ए में आपकी फुल फॉर्म आती है। यहाँ सिर्फ आपको फुल फॉर्म लिखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज में हैं कि सर इस क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, निम्नलिखित का विस्तार करें। साथियों, यहाँ विस्तार का मतलब ये नहीं कि आपको इसमें डिटेल में लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे पार्ट ये है, आपको एक ही जगह पे इसको हल करना है। जैसे पिछली बार आया था, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल आपका 5 नंबर का ही। पहला देखो आईसीआईडीएच की फुल फॉर्म पूछी थी, ईसीईसी की पूछी थी, फिर एएआईडीडी की, यूएनसीआरपीडी की, यूनिसेफ की। ये आपकी पिछले साल फुल फॉर्म पूछी थी। इसके साथ ही जो ये पेन से लिखा हुआ है, ये अभी हाल ही में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछी थी, इसी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में। जैसे आरपीडब्ल्यूडी है, यूएनसीआरपीडी है, निपमेंड है, यूनेस्को है, एमआईएसडी, डब्ल्यूएचओ, ये सारी ऐसी फुल फॉर्म है जो आप देख सकते हो इनको। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फुल फॉर्म का, जो ये 5 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक ही पेज में हल करने हैं। दूसरा आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में देखो सभी प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। ये आपको अब देखो कि 2 नंबर का आपका प्रश्न है, तो ये तो है नहीं आपको 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आपको आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है? ये आपको स्पष्ट करना है कि बेंचमार्क का इसमें परिभाषा देनी है आपको कि बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है। इसके साथ में अभी सप्लीमेंट्री में पूछा गया था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि बेंचमार्क अक्षमताओं का क्या तात्पर्य है। दोनों ये एक क्वेश्चन दोनों तरीके से आया हल की बार। दूसरा प्रश्न की हम बात करें, मानसिक मंदता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किस वेद में वर्णन किया गया है? ये पहले आया था मेन पेपर में, फिर सप्लीमेंट्री में इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन आया न्यूरोलॉजिकल और रक्त विकारों का नाम बताओ, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए।
ये जो आप पेपर में देख रहे हो सारे, और जो साइड से बगल में पेन से लिखे हुए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के। चौथा प्रश्न आपका आया था, शीघ्र हस्तक्षेप की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को लिखे। इसके साथ में ही अगर बात करें सप्लीमेंट्री की, तो दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। पांचवा प्रश्न आया था पार्ट ए बी में, दोहरे विशिष्ट बच्चों से आप क्या समझते हैं। ये व्हाट डू यू मीन बाय ट्विस्ट एक्सपेक्टेशन चिल्ड्रंस। और अभी सप्लीमेंट्री में हाल ही में आया था, किन्हीं 4 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम लिखिए। कि जैसे जैसे मैं मॉडल पेपर बताऊंगा आप उसमें देखते जाओगे। अब आता है आपका पार्ट सी। इसमें देखो, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है। यहाँ एक लघु टिप्पणी लिखनी है आपको, यानी इसमें 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम 5 अंक है। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। टोटल यहाँ 6 प्रश्न आएंगे, 6 में से कोई भी आपको जो सरल लगे 4 प्रश्न करने हैं। ये इस तरह से आपको करना है। अब देखो, इसमें क्रॉस दिव्यांगता से आपका क्या अभिप्राय है। जो क्रॉस डिसेबिलिटी है इसके बारे में दे रखा है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री में सिखाया था कि अतिरिक्त अक्षमता और दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बन गया था। RPWD 2016 के अनुसार दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। ये 2 नंबर पे प्रश्न आया था। तीसरे नंबर पे प्रश्न आया था, स्वलीनता को परिभाषित कीजिए। स्वलीन बालक की विशेषताओं को प्रबंध योजना सहित समझाइए। चौथा प्रश्न फिर आया था, शीघ्र हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप के विभिन्न मॉडल को समझाइए। ये प्रश्न भी कई बार आता है, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, दिव्यांगता समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जो कि ICT से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी भूमिका को आपको लिखना है, इसकी भूमिका की आपको व्याख्या करनी है। छठा प्रश्न, यूनिसेफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिसेफ के बारे में लिखना है कि यूनिसेफ क्या है, किस क्षेत्र में काम करती है, ऐसे करके आपको इसका आंसर देना है। अब बात करते हैं भाग द पार्ट डी की। इसमें देखो, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न के लिए 10 अंक हैं, निबंधात्मक। इसमें से आपको एक प्रश्न है जो 10 नंबर का है, 2 में से कोई भी एक प्रश्न करना है। ठीक है। पहला आया था, प्रमस्तिष्क के पक्षाघात को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं, वर्गीकरण एवं प्रबंधन योजना को आपको इसमें लिखना है। कहने का मतलब शॉर्ट में देखो, उसको प्रेम मस्तिष्कीय पक्षाघात, CP के बारे में, जो सर्बर पाल्सी आती है उसके बारे में आपको लिखना है। अगर ये शब्द आपको समझ में नहीं आए, प्रेम मस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है, तो आप इसको इंग्लिश में देखना कि सर्वर पाल्सी, इसको आप समझ के उसको उत्तर। दूसरा है, श्रवण बाधिता को RPWD 2016 के अनुसार परिभाषित करते हुए इसके वर्गीकरण को समझाइए। इस तरह से पार्ट डी में 2 बड़े प्रश्न हैं जो आपको कम से कम 2-2 3-3 पेज में लिखने हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, कोई भी जो आपको अच्छा और सिंपल लगे उसको करना है। तो ये तो हो गया साथियों आपका पेपर फर्स्ट। अब साथियों पेपर 2 में चलते हैं। आपका पेपर 2 यानी आपका पेपर नंबर 2 देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये आपका पेपर है, पेपर नंबर 2, जो मतलब दूसरे दिन लगेगा। वही 3 घंटे का है, 45 नंबर का है। पास मार्किंग आपको 18 नंबर, यानी कुल मिला के जो मैक्सिमम मार्क है आपके 45, उसका 40% यानी कुल मिलाकर 18 नंबर होता है। ये आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए। वही है जो हमारा पहला पेपर था। पहला क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी 1 अंक का है प्रत्येक प्रश्न। इसमें भी 5 फुल फॉर्म है। प्रत्येक पेपर में IDD फर्स्ट ईयर में फुल फॉर्म आती है जो आपको लिखना है। जैसे IDD क्या ही है, ICD-10 क्या ही है, ASD, SHS, ADHD, ये आपकी इसमें फुल फॉर्म आई है। अभी सप्लीमेंट्री में पूछी गई थी ADHD की, VAKT की, EI की, SIT की, ये सप्लीमेंट्री में आपके एग्जाम में आई थी। फिर चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी भी वही हाल है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कुल मिलाकर बात करें तो हम आधे पेज में आपको इसका आंसर देना है। पूरे पेज में ना दे के आधे, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है, परिभाषाएं पूछता है। जैसे मान लो पहला प्रश्न है, अनुकूली व्यवहार को परिभाषित करें, यानी इसकी हमें डेफिनेशन देनी है कि अनुकूली व्यवहार क्या होता है। इसके साथ में जस्ट अभी पूछा गया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में, डिस्ग्राफिया का अर्थ क्या है।
डिस्क्राइब के बारे में, इसलिए ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरा, डिस्प्रैक्सिया क्या है, यह आया था। तीसरा प्रश्न आया था, बौद्धिक दिव्यांगता के कोई 2 जन्म पूर्व कारण लिखने हैं। इसके साथ में जो भी आपको अलग से दिख रहा है टाइप के अलावा, ये अभी हाल ही में सप्लीमेंट्री एग्जाम में आई थी। तीसरा आता है, बौद्धिक दिव्यांगता के कोई 2 जन्म पूर्व कारण लिखिए, ये मैंने बता दिया। चौथा है, सूक्ष्म गामक कौशल, ये फाइन मोटर के बारे में आपको इसमें लिखना है कि फाइन मोटर क्या होती है, ये इसके बारे में देना है। पांचवा प्रश्न है, विकासात्मक विलंब से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंटल डिले, जो भी डिले होता है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर चलते हैं पेपर 2 में, पार्ट सी, वही है, इसमें भी है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, टोटल 6 प्रश्न है, 4 के आंसर देना है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। कौन कौन से प्रश्न आए थे देखते हैं। पहला प्रश्न, संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयों से आपका क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल का, सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। अधिगम अक्षमताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, बौद्धिक दिव्यांगता के अल्प समूह के लक्षणों को लिखवाया गया था, यह आपको लिखना था। तीसरा, बहुबुद्धि को परिभाषित कीजिए, ये भी इसमें क्वेश्चन आया था। लेखन संबंधित विशेषताओं को लिखिए। दृश्य शिक्षार्थियों के बारे में चर्चा करें। स्व प्रायणता से पीड़ित व्यक्तियों की व्यवहार संबंधी विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरह से पार्ट सी में क्वेश्चन आए थे। अब पार्ट डी में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, वही के 2 क्वेश्चन है, यहाँ आपको कोई एक करना है, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। देखो पहला प्रश्न, रोकथाम क्या है, रोकथाम के विभिन्न स्तर क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। दूसरा प्रश्न है, सीखने की अक्षमता को परिभाषित करें। सीखने की अक्षमता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जो भी आपको इनमें से सिंपल लगे, बड़ा प्रश्न है, 10 नंबर का है, कम से कम 2-3 पेज में इसका आंसर देना है, ये आपको लिखना है। इसी प्रकार से तीसरे पेपर में चलते हैं। तीसरा पेपर आपका आता है, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ये तीसरा नंबर का पेपर है आपका। वही है, इसका विषय कोड सब्जेक्ट कोड 01 IDD AC, ये आपको ध्यान से आपके एग्जाम की कॉपी में इसको लिखना है। कोर्स कोड वही है आपका DED स्पेशल एजुकेशन IDD। समावधि वही सभी हर पेपर की 3 घंटे की है, 45 नंबर का है। वही पहला क्वेश्चन आ गया, फुल फॉर्म का आ गया, 5 फुल फॉर्म आ रही हैं, प्रत्येक 1 नंबर की है। इस तरह से 5 नंबर की फुल फॉर्म है। पिछले साल पेपर आया था, ASD SLD NRT CRT ISAA की फुल फॉर्म पूछी गई थी। वही सप्लीमेंट्री की बात करें तो अभी पिछले 2-3 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, ICF DSME MCHAT ISAA बेसिक MR की, MDPS की, FACP की, ICD-10 की, इन सब की फुल फॉर्म आपके जो नंबर क्वेश्चन 1 है उसमें पूछी गई थी पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें तीसरे पेपर की, तो इसमें वही हाल है। देखो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। सेम पैटर्न आपका हर पेपर का। अब इसमें आ गया पहला प्रश्न, संलग्न स्थितियों के आकलन से आप क्या समझते हैं, सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। स्क्रीनिंग क्या है। दूसरा प्रश्न, MDPS के 2 क्षेत्र लिखें। फिर सप्लीमेंट्री में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन IEP की परिभाषा पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 3, मूल्यांकन को परिभाषित करें, ये फिर इसके साथ में पूछा गया था सप्लीमेंट्री में, ASD की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 नैदानिक उपकरणों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 4, औपचारिक और अनौपचारिक आकलन के बीच 2 अंतर लिखें। यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में आकलन लिखवाया गया था। 5वां प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन के बीच 2 अंतर लिखिए, ये भी आपको पूछा गया था NRT, यह भी सप्लीमेंट्री में आया था। इसी प्रकार पार्ट सी की बात करें तो वही है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, 6 में से आपको 4 के देना है। वही प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। पहला प्रश्न, आकलन में विशेष शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया था इस पेपर में। दूसरा प्रश्न, पाठ्यक्रम आधारित आकलन के बारे में संक्षेप में लिखे, ये पूछा गया था। तीसरा, NRT और CRT में अंतर लिखना है, ये पूछा गया था। चौथा प्रश्न, MDPS आकलन उपकरण के बारे में संक्षेप में बताइए। 5वां, रीडिंग डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक टेस्ट DTRD के बारे में विस्तार से बताइए। छठा प्रश्न, भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन मापनी बेसिक MR के बारे में विस्तार से पूछा गया था।
इस तरह से पार्ट सी। अब चलते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी वही है प्रत्येक पेपर में कि 2 में से आपको एक प्रश्न करना है, बड़ा प्रश्न है, 10 नंबर का है। यहाँ पर जो प्रश्न आए थे स्कूलों में सीखने की समस्या वाले बच्चों के लिए ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस के बारे में बताइए, यह पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों का आकलन करते समय किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, विस्तार से बताइए, ये पूछा गया था। ये बाकी क्वेश्चन है जो अभी सप्लीमेंट्री पूछे गए थे। सीधा चलते हैं पेपर नंबर 4, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसका सब्जेक्ट कोड है 01 IDDCL। कोर्स कोड सेम है, DED स्पेशल एजुकेशन IDD। वही 3 घंटे का 45 नंबर का। वही पहला प्रश्न फुल फॉर्म का, 5 फुल फॉर्म दी गई है यहाँ इस पेपर में, ध्यान से देखना। चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग में ये है एक्सपेंडेड MI की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई थी, IQ की पूछी गई थी, DST की पूछी गई थी, ZPD की पूछी गई थी, APGR की पूछी गई थी। पार्ट ए में सभी पेपर में 5 फुल फॉर्म आएंगे आपकी। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ वही क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न यहाँ था प्रसव पूर्व विकास को परिभाषित करें। दूसरा नंबर का पालन पोषण और प्रकृति में 2 अंतर लिखिए। तीसरा बाल्य विकास के क्षेत्र के नाम लिखिए। चौथा शैक्षिक मनोविज्ञान के 2 क्षेत्र लिखिए। पांचवा प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। इस तरह से यह आया था। पार्ट सी की बात करें कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है 6 में से। सेम प्रोसेस है। पहला, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने की क्या रणनीतियां हैं, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अवघात को परिभाषित करें। अवघात को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, व्याख्या करना है। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं, विस्तार में बताना है। चौथा प्रश्न, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। पांचवा प्रश्न, सीखने की शैलियों और शिक्षार्थियों के प्रकारों के बारे में संक्षेप में बताइए। छठा प्रश्न, व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण के बारे में संक्षेप में लिखिए। इस तरह से पार्ट सी आया था। पार्ट डी की बात करें तो वही 2 प्रश्न है, बड़ा नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का, यानी आपको एक करना है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, सिंपल लगे। पहला प्रश्न, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में विस्तार से लिखी थी, यह आया था पिछली बार। वृद्धि एवं विकास को परिभाषित करें। वृद्धि और विकास के बीच अंतर लिखिए। यहाँ 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन करना था। बात करते हैं पेपर नंबर 5, करिकुलम डेवलपमेंट। इसका सब्जेक्ट कोड है 01 IDDCD। ये इसका कोड है, सेम वही है, 45 नंबर का है, 3 घंटे का है, वही 4 भागों में डिवाइड है। पार्ट ए की बात करें तो यहाँ भी फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहली फुल फॉर्म है ग्लेड की है, GLAD है, फिर ये है PEP, R की है, IADL की है, FACP की है, MDPS की है। सप्लीमेंट्री में RPWD पूछा गया था, UN CRPD, CCE और निपमेड, ADL, IADL, FACP, ABA, AAC ये पूछी गई थी। पार्ट बी की बात करें, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ देना कंपल्सरी है। पहला प्रश्न है पाठ्यक्रम को परिभाषित करें। दूसरा है गृह आधारित अधिगम शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ASD से पीड़ित बच्चों के लिए किन्हीं 4 सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का उल्लेख करें। पांचवा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। पांचवा प्रश्न है स्वयं वकालत क्या है, सेल्फ एडवोकेसी, इसके बारे में पूछा गया है। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में वही 4 प्रश्न करने, 6 में से 4 करने, कोई भी जो आपको 4 अच्छे लगे। पहला प्रश्न, पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न सिद्धांत लिखिए। दूसरा प्रश्न है इस पेपर में, पाठ्यचर्या विकास का महत्व लिखिए। तीसरा, विभिन्न व्यवस्था में शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वतंत्र जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पांचवा, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा की व्याख्या कीजिए। छठा प्रश्न, पाठ्यचर्या विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या करें।
पार्ट डी की बात करें, वही 2 में से आपको 1 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न आया था, एसएलडी वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपनाते हुए प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों का विवरण लिखें। दूसरा, समावेशी विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या अनुकूलन की व्याख्या करें। इस तरह से क्वेश्चन आए थे इसमें, बाकी सप्लीमेंट्री में आए थे। पेपर नंबर 6 लास्ट पेपर की बात करें, टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज के बारे में पेपर है आपका ये। इसका सब्जेक्ट कोड है 01 IDDTA। ये आप ध्यान से लिखना अपने एग्जाम कॉपी में। कोर्स कोड सेम है, DED स्पेशल एजुकेशन IDD। वही 3 घंटे का 45 नंबर का है। पहला क्वेश्चन वही 1 नंबर का है, पास फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसमें आई थी पिछले साल में अभी ESDM PBIS टीच TEACCH ABC CCE। अभी जो सप्लीमेंट्री में पूछा गया था ICT IFSP जेस्पर VBR EDMS VAKT NCERT ये पूछे गए थे। कुल मिलाकर बात यह कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल फॉर्म है, बाहर से तो आ नहीं रही, स्पेशल फील्ड से रिलेटेड है। पार्ट डी की बात करें, पहला क्वेश्चन पार्ट बी में ICT को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है IFSP कार्यक्रम के कोई 2 उद्देश्य लिखें। तीसरा, समस्या व्यवहार के प्रबंधन के लिए कोई 2 हस्तक्षेप रणनीतियां लिखें। लेखन कौशल के लिए कोई 2 अनुकूलन लिखें। सहायता के प्रकार बताएं। पार्ट सी वही है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 में से आपको उनके 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपका है, अधिगम के चरण को संक्षिप्त में वर्णन करें। UDL पर लघु टिप्पणी लिखें। ASD बच्चों के लिए उपयुक्त अध्यापन तकनीकें या रणनीतियां लिखें। चौथा प्रश्न, अधिगम अक्षमता के छात्रों को वाचन कौशल सिखाने हेतु रणनीतियां लिखें। पांचवा है, मूल्यांकन को परिभाषित करें और इसके प्रकारों को संक्षिप्त में वर्णित करें। छठा है, दिव्यांग बच्चों के लिए सहकर्मी शिक्षण और सहकारी शिक्षण के क्या फायदे हैं। पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पूछा गया। पार्ट डी में वही 1 प्रश्न करना है कोई सा भी। पहला प्रश्न है, बौद्धिक अक्षम वाले बच्चों को स्व सहायता कौशल सिखाने की रणनीतियों का विस्तार से वर्णन करना था। दूसरा, विभेदित निर्देश को परिभाषित करें। समावेशी शिक्षण प्रणाली में आप किस प्रकार की योजना बनाते हैं और क्रियान्वित करते हैं, उसे उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। ये आपके क्वेश्चन थे। इस तरह से आपके 6 पेपर होंगे, जो मैंने आपको पेपर के नाम के अकॉर्डिंग बताया है, पेपर का कोड नंबर बताया है। इसके साथ में ही अब हम रोज आपका एक मॉडल पेपर डालेंगे। साथियों, डियर स्टूडेंट, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो मॉडल पेपर आपको डाल रहे हैं बहुत लेटेस्ट मॉडल पेपर है। उम्मीद है कि वहां से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं, इसलिए प्रत्येक मॉडल पेपर आपको डाला जाएगा 6 के 6 पेपरों का। आप उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। समय आपके पास कम है तो अच्छे से पढ़ो। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो भी हम मॉडल पेपर डालें आप सबको उसका फायदा मिल सके। थैंक यू।